हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों डे 19 के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आपको तो पता ही है, मैं हर एक दिन कुछ ना कुछ नई चीज़ें सीखता हूं और आपको वीडियो के माध्यम से बताता हूं। दोस्तों आज मैंने बहुत सारी चीज़ें चीज़ें का सीखने का मतलब यह है, टेंसेस सीखा है। उसमें मैंने सीखा है फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में सीखा। दोस्तों आपको तो पता है कि मेरी ये इंग्लिश जर्नी चल रही है और कहीं ना कहीं मैं आपको मोटिवेशन देने का काम कर रहा हूँ। दोस्तों मुझसे इंग्लिश नहीं बनती, फिर भी मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ। दोस्तों मैं आप लोग को ये बताना चाहता हूँ कि कई लोग का रहता है ना क्वेश्चन, जब हमसे इंग्लिश बनेगी तभी हम बोलेंगे, परफेक्ट बोलेंगे, कहीं ऐसा ना हो कोई व्यक्ति मजाक ना उड़ाए। दोस्तों जिसका मजाक बनता है वही व्यक्ति मिसाल बनता है। दोस्तों मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ कि दोस्तों मैं ऐसा वीडियो बना रहा हूँ, ऐसी जर्नी आपको दिखा रहा हूँ कि मुझसे नहीं बन रहा, लेकिन फिर भी मैं स्टेप बाय स्टेप सीख रहा हूँ। डे 1 से लेकर आज डे 19 है, दिन का 19वां दिन है और धीरे धीरे कुछ ना कुछ सीखूंगा और वोकेबलरी भी सीखूंगा, लिसनिंग भी सीख रहा हूँ। लिसनिंग तो भाई सुनना है और स्पीकिंग भी सीख रहा हूँ, धीरे धीरे बोलने की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरी जर्नी बताऊंगा कि मुझसे इंग्लिश नहीं बनती थी, फिर भी मैं धीरे धीरे करके इंग्लिश सीख रहा हूँ। तो बस थोड़ा सा मोटिवेशन आपको देना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से। जो लोग मेरे जैसे हैं तो वो लोग मुझसे ज़रूर कनेक्ट हुए, मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हाँ, बेल आइकन की बटन को दबाना ना भूलिए कि जिससे कि मेरी वीडियो की नई नई नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। दोस्तों मैं आप लोग को यही बोलना चाहता हूँ, डे बाय डे कुछ नया सीखिए और आप भी वीडियो रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे अपलोड कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि ना जब आपसे बने तभी आप कर सकते। दोस्तों मैं यही बोलना चाहता हूँ, आप अपनी इंग्लिश जर्नी आप आज से ही स्टार्ट कर सकते जैसे मैंने स्टार्ट की। और बहुत सारी चीज़ें रहती हैं ना, क्या बनेगा, कैसे सीखेंगे। इंटरनेट का ज़माना है दोस्तों, गूगल से पूछोगे, चैट जीपीटी से पूछोगे, एआई का ज़माना है, तो कुछ भी आप सीख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारी चीज़ें पॉसिबल है इस दुनिया में और यूट्यूब ने तो बहुत सारी चीज़ों को आसान कर दिया है। बस यही बोलूँगा कि धीरे धीरे आप भी सीखिए, इंग्लिश पॉडकास्ट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लिसनिंग कीजिए, स्पीकिंग कीजिए, तो आपकी भी डे बाय डे कुछ ना कुछ तो नया सीखेंगे ही। दोस्तों चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करेंगे और कुछ ना कुछ जो मैंने सीखा है वही मैं आपको अपना नॉलेज शेयर करूंगा। दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों डे 19 के इस वीडियो में आज हम सीखेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में। दोस्तों ये टेंस क्या कहता है, जब भी वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, ये सारे सेंटेंस आ जाते हैं वाक्य के लास्ट में, तो हम इसकी पहचान नहीं करेंगे कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में। दोस्तों इसका फॉर्मूला हम देखेंगे। इसके पहले हमको ये देखना पड़ेगा, आई वी यू दे के साथ क्या लगेगा, विल हैव लगेगा, ही शी इट के साथ भी विल हैव ही लगेगा। ये चीज़ हमको याद करना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों हम यहाँ पर देखेंगे अफर्मेटिव यानी सकारात्मक वाक्य, इसका फॉर्मूला ये है कि सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। दोस्तों अक्सर आपने देखा होगा परफेक्ट टेंस जब भी आता है तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म जरूर आती है, यानी चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे फ्यूचर का हो, चाहे पास्ट का हो, इसमें ना मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म जरूर आएगी। तो यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस विल है प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। हम यहाँ पर देखेंगे पहला सेंटेंस है, मैंने अपना होमवर्क पूरा कर चुका हूँ। मैं अपना होमवर्क, यहाँ तो मैंने लिख दिया, मैं अपना होमवर्क पूरा कर चुका हूँ। आई विल हैव कम्प्लीटेड माई होमवर्क। दोस्तों आई तो आपको पता है सब्जेक्ट है, विल हैव तो फॉर्मूले में ही लगा है और कम्प्लीटेड से क्या बना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म कंप्लीट, कंप्लीटेड, कंप्लीटेड और माय होमवर्क के ऑब्जेक्ट में चला जाएगा। हम यहाँ पर देखेंगे और आगे हैं वह पत्र लिख चुकी होगी, तो कोई भी काम परफेक्ट हो चुका, भाई काम हो चुका है। शी विल हैव रिटन आ लेटर, राइट रोट रिटन मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। शी लड़की के लिए बोल रहा है, वह पत्र लिख चुकी होगी, चुका होगा तो लड़का के लिए, चुकी होगी तो लड़की के लिए। और सी यानी क्या है, सब्जेक्ट, विल हैव तो फॉर्मूले में ही है, राइट रोड रिटर्न यानी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और आ लेटर यानी ऑब्जेक्ट में आएगा। वह स्टेशन पहुंच चुका होगा, ही विल हैव रीच्ड द स्टेशन। ही यानी सब्जेक्ट, विल हैव तो फॉर्मूले में ही है, रीच, रीच्ड, रीच्ड ये मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है दोस्तों और द स्टेशन है ऑब्जेक्ट में। दोस्तों गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है दोस्तों, आपको तो पता ही है मैं कैसे बनाता हूँ, वीडियोस बनाता रहता हूँ, लेकिन पंखा तो बंद है, लेकिन क्या है वॉइस अच्छी नहीं आएगी, इसीलिए मैंने अपना फ़ैन को बंद किया हूँ। बहुत ज़्यादा पसीना चल रहा है, लेकिन आप लोग के लिए तो इतना मुझे करना ही पड़ेगा। दोस्तों आई होप कि आप कुछ ना कुछ सीखेंगे, कुछ ना कुछ मोटिवेशन लेंगे मेरे इस वीडियो से। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। वे कमरा साफ़ कर चुके होंगे, दे विल हैव क्लीन्ड द रूम। कुछ नहीं है, इसमें देखना है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म क्लीन है,
क्लीन से क्लीन्ड बन गया, और दे तो क्या के लिए लगेगा, दे के साथ विल हैव सभी लगेगा, है ना, विल हैव तो सभी में लगेगा, दे विल हैव रीड क्लीन द रूम। हम अंग्रेजी सीख चुके होंगे, क्या बोल रहा है, वी विल हैव लर्न इंग्लिश, LEARN, लर्न से बना वो थर्ड फॉर्म बनेगी लर्नड, तो ये सारी चीज़ें आएगी। और हम यहाँ पर देखेंगे कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाती है बोलने में, प्रोनाउंसिएशन का है दोस्तों, आई होप मुझे माफ़ करेंगे, मैं भी तो एक बिगिनर ही हूँ। और नेगेटिव वाले सेंटेंस में हम देखेंगे और सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। दोस्तों यहाँ पर हमने ये फॉर्म लिया है नेगेटिव वाला, तो नेगेटिव में कुछ नहीं है, सब्जेक्ट प्लस विल के साथ नॉट लगेगा और बाकी सारी चीज़ें वही रहेगी, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। मैं अपना होमवर्क पूरा नहीं कर चुका हूँ, आई विल नॉट हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क, यहाँ सिर्फ नॉट लगा, बाकी सारी चीज़ है। वह पत्र नहीं लिख चुकी होगी, शी विल नॉट हैव रिटन अ लेटर, यहाँ पर से नॉट है, नॉट लगाना है। और आई होप आप लोग समझ रहे होंगे मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। वह स्टेशन नहीं पहुँच चुका होगा, ही विल नॉट हैव रीच्ड द स्टेशन, नॉट लगा है, आपको नॉट देखना है। वे कमरा साफ नहीं कर चुके होंगे, दे विल नॉट हैव क्लीन्ड द रूम, यहाँ नॉट। हम अंग्रेजी नहीं सीख चुके होंगे, वी विल नॉट हैव लर्न, यहाँ पर थर्ड फॉर्म आई है, लर्न की थर्ड फॉर्म क्या होगी, लर्नट, और इसको लर्नट भी पढ़ सकते हैं, LEARNT, लर्नट भी इसको पढ़ सकते हैं, और यहाँ पर ED जुड़ गया है, ठीक। और आई होप कि दोस्तों मैं एक बिगिनर हूँ, आप मेरी समस्या समझ सकते हैं कि बोल चाल में कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाए तो आप मुझे माफ़ करेंगे दोस्तों। बहुत से बड़े बड़े विद्वान रहते हैं ना, कमेंट करके कुछ ना कुछ छुटपटांग मैसेज कर देते हैं। दोस्तों आप जो भी इस वीडियो को देखेंगे कहीं ना कहीं मिस्टेक हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं यही बोल सकता हूँ। अब हम इंट्रोगेटिव में आएंगे कि इसका फॉर्मूला कुछ नहीं है, विल सामने आएगा और सब्जेक्ट आएगा हैव और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। पहला है क्या तुम अपना होमवर्क पूरा कर चुके होगे, विल यू हैव कंप्लीटेड, UR आएगा कंप्लीटेड योर होमवर्क। और यहाँ पर देखेंगे दूसरा है क्या वह पत्र लिख चुकी होगी, शी विल हैव रिटन अ लेटर, नहीं सॉरी शी विल नहीं है, यहाँ पर आएगा विल शी हैव रिटन अ लेटर, विल शी हैव रिटन अ लेटर, क्या वह स्टेशन पहुँच चुका होगा, विल ही हैव रीच्ड द स्टेशन, विल ही हैव रीच्ड द स्टेशन। यहाँ पर विल सामने आया है क्योंकि एक प्रश्नवाचक में बन गया है। यहाँ पर मैंने आपको बताया, शायद यहाँ पर कट गया हो, एक बार मैं और बता देता हूँ, क्या वह स्टेशन पहुँच चुका होगा, विल ही हैव रीच्ड द स्टेशन। यहाँ पर चौथा है क्या वे कमरा साफ कर चुके होंगे, विल दे हैव क्लीन्ड द रूम। दोस्तों आई होप कहीं ना कहीं ये वीडियो में कुछ ना कुछ मिस्टेक हो गई होगी तो आप मुझे क्षमा करेंगे दोस्तों। बड़ी मुश्किल से वीडियो बनाता हूँ और सीख रहा हूँ और आपको आगे भी सिखाता रहूँगा और अपनी ये मेहनत जारी रखूँगा जब तक मैं नहीं सीख जाता। सीखते सीखते आपको सिखाने की पूरी कोशिश करूँगा दोस्तों। आई होप आप मुझे ढेर सारा प्यार करेंगे, यानी मेरे वीडियोस को ढेर सारा प्यार करेंगे। और आई होप कि कमेंट करके ज़रूर बताइए कि मेरी इंग्लिश जर्नी कैसी चल रही है। आप लोग मुझसे ज़्यादा लोग जुड़िए। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।